अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस अरूबा मिर्ज़ा का हमने किया है ब्राइडल शूट और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आप ही प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड कर दें। तो हम बग़ैर फ़िल्टर के आपको ये ट्यूटोरियल अपलोड करने लगे हैं। ये है जी अरूबा मिर्ज़ा, और अरूबा मिर्ज़ा बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस में इनका शामिल होती हैं। इनका फेस कट बहुत अच्छा है। हमने 2 फेस का लगाया इनको कंसीलर, और आइज़ के ऊपर भी और आइज़ के नीचे भी जहाँ जहाँ मुझे पैचेस लग रहे थे वहाँ वहाँ पे लगाया हमने 2 फेस का जो है वो मीडियम टोन का जो है वो कंसीलर। आप लोग भी जिस तरह का आपको कंसीलर चाहिए वो आप उस तरीके का लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अरूबा मिर्ज़ा का जो है वो बहुत ही प्यारा फेस कट, नैन नक्श बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही क्लियर इनका फेस था, तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। सबसे पहले हमने हल्का सा हाइलाइटर लगा के आई ब्रो बोन जो है वो आपकी उसके ऊपर हमने लगा दिया हाइलाइटर। अब ये देखें, बिल्कुल किसी भी छोटे ब्रश की मदद से ब्रो बोन हाइलाइटर, अच्छा ये पहले भी आप लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो ही कर सकते हैं। ठीक है। और ये देखें जी, उसका जो इनर कॉर्नर है वहाँ पे भी हमने हल्का सा हाइलाइटर लगा दिया। अब उसके साथ हमने शेड लगाया है हल्का सा लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, थोड़ा सा मिक्स करके आपस के अंदर। तो उसके आउटर कॉर्नर के ऊपर जो बाल आखिरी होता है लैश का, वहाँ से अंदर वाली साइड के ऊपर इसको मर्ज किया है हमने दोनों कलर्स को लगा के। ठीक है। अब देख लें, उसी ब्रश के साथ इसको फिर क्रीज लाइन वाली साइड के ऊपर ब्लेंड करने की कोशिश की है, ताकि जो है वो अंदर तक इसको ब्लेंड हो जाए। आपके पास छोटा ब्रश हो जिसके साथ आपका हाथ सही तरीके से काम करता, आप वो वाला ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जो शेड हमने लगाया था, आप देखें वो खड़ा शेड है। आपने क्या करना है कि आपने कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, और उसको लेने के बाद आपने जो क्रीज लाइन होती है उसके अंदर अंदर रह के उस शेड को ब्लेंड कर देना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा मेथड के साथ हमने ये आपके साथ ट्यूटोरियल में शेयर किया। और एक एक चीज़ की कोई भी स्पीड तेज़ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, ताकि आप आराम सुकून से अगर ये लुक करना चाहें अपने घर में बैठ के तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी आइज़ के ऊपर भी कर सकते हैं, आप किसी और की आइज़ पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लुक क्रिएट करना चाहते हैं। हमने की वलीमा मेकअप लुक, और आप इसको चाहे निकाह में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कि आपको किस तरह का हैवी मेकअप चाहिए, तो आप ये वाला मेकअप कर सकते हैं। अब हमने देखें, हमारे जो सैलून के अंदर मेकअप होता है वो हम उसको हाथ के साथ भी कर लेते हैं ब्लेंडिंग, और उसको ब्रश के साथ भी कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको अगर हाथ के साथ करना चाहें तो हाथ के साथ कर लें, और ये है कि आप उसको फिर जो भी ब्रश या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका प्रॉपर तरीके से आपने भी उसको भी खड़ा शेड नहीं रखना, आपने उसको प्रॉपर ब्लेंड कर देना है, और वहाँ तक ब्लेंड करना है जहाँ तक आपने डार्क शेड लगाए थे। ठीक है जी। अब हमने ट्रू टोन का हमने शेड लगाया, इसके ऊपर ट्रू टोन की ग्लू के साथ 9 नंबर, और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने 8 नंबर दोनों शेड मैंने मिक्स करके ना, ट्रू टोन की हमारी ग्लू ग्लिटर ग्लू है, बहुत ही अमेजिंग ग्लिटर ग्लू है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ये कोई भी जो है ना आपका शेड जो है वो टच से मस नहीं होता। आप इसको आराम सुकून से लगाते हैं, लगा के आइज़ के ऊपर आप कलर को लगा के फिर इसके ऊपर ही आपने जो भी ग्लिटर आपकी रिक्वायर्ड होती है आप उसके मुताबिक काम कर लेते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अल्लाह ताला सबके ऊपर खैर खैरियत रखे, लेकिन हमने चूंकि ये पहले से ब्राइडल शूट जो है वो एक किया हुआ था, तो हमने सोचा कि चलें ये हम अब कर लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें पहले से 2-4 महीने पहले से लाइनअप हुई हुई होती हैं, तो इसलिए फिर हमने ब्राइडल शूट कर लिया। तो हमने कहा कि चलें अब आपके साथ भी इसको शेयर कर लें। अब देखें, वो जो ग्लिटर ग्लू मैंने लगाई उसको मैंने थोड़ी देर कोई 30 सेकंड छोड़ के उसके बाद लिया शेड, और ये भी ट्रू टोन का ही शेड है, इसको लेके तो दोनों आइज़ के ऊपर ये लगाया। अच्छा, आपने ना इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, ऐसे नहीं है कि एक ही दफ़ा ब्रश भरना है और एक ही दफ़ा लगाना है। आप ये रियलिटी में अभी हमने कोई फ़िल्टर विल्टर इसके अंदर नहीं लगाया हुआ, सिंपल उसके साथ ये बनी हुई है वीडियो। और ये 9 नंबर का ये हमने इसके ऊपर शेड लगाया, और ये देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगने लग पड़ता है। थोड़ा सा ये ड्राई जब होगा तो ये बहुत उभर के आए। जितने भी शेड आप लगाया करें उसको सबसे पहले कम
क्वांटिटी के अंदर आप उस शेड को लिया करें और फिर आप उसको लगाया करें। ये नहीं है जब आप भर के लगा लेते हैं तो क्या होता है उसका फिर जो काम ख़राब होता है, क्या होता है कि वो क्रीज लाइन आपकी उसके अंदर पैचेस आ जाते हैं, लाइनें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, शेड आपका उतर जाता है। और इस तरीके से अगर आप आराम आराम से लगाएंगे ना, ये देखिए हमने पहले एक वो कोट लगाया तो वो थोड़ा सा उसमें कम वो था, अब उसको दूसरी दफ़ा ग्लू वही लगी हुई है पहले वाली, ठीक है, ग्लू बार बार नहीं हम लगा रहे। अब उस शेड को दोबारा से हमने वो लगाया तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। इसलिए पहले हमेशा कम शेड लगाएं, फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मज़ीद और शेड लगा लें। अदरवाइज़ आपको थोड़े शेड के साथ अगर आपको अच्छा लुक आ रहा है तो आपको ज़्यादा भर के शेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू टोन के हमारे जितने ग्लिटर ग्लू है या ग्लिटर शेड हैं वो बड़े ही अमेजिंग और बड़े ही अच्छे हैं, तो इसलिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देखेंगे मैंने थोड़े से शेड्स को दिखाया भी, अभी हमने इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं शुरू किया। जब प्रॉपर मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी तो मज़े की हम जो है वो वीडियोस डालेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अब हमने लगाया है टू फेस का जो है वो मैंने इनको लगाया है कंसीलर, और लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने कर लेना है इसको ब्लेंड, और उसके बाद आपने लगा लेनी है बेस अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर। आप किसी भी कंपनी की बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लगाई है ट्रू टोन का, हमने मीडियम टोन लगाया है, उसके अंदर एवरी थोड़ा सा मिक्स किया है और दोनों शेड्स को मिक्स करके हमने ट्रू टोन की जो हमारे पास लिक्विड बेसिस हैं उनको हमने इस्तेमाल किया है। आप किसी भी दुनिया की कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी ग्लिटर के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी ग्लू के साथ काम कर सकते हैं, किसी भी पाउडर के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने ये लगाया तो आपने भी ये लगाना है। ये चूंकि हमारा अपना ब्रांड है इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। आपका जो दिल करता है, जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं, आप उनके साथ भी अपनी बेस और चीज़ें, मेथड एक जैसा होता है और मटेरियल आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने लगाया है इनको रेयर ब्यूटी का, ये बड़े ही अच्छे जो हैं वो ब्लश ऑन है। आपको अगर आपने ड्राई अगर मैट में लगाना है ब्लश ऑन तो आप मैट भी लगा सकते हैं। अगर आपको लिक्विड लगाना है तो वो भी आप किसी भी कंपनी का, चाहे हुदा ब्यूटी लगा लें, चाहे रेयर ब्यूटी लगा लें, कोई भी लगा लें। हमने ये लगाया तो मैंने कहा चले मैं आपको भी वो शो कर दूं, ठीक है। नोज़ के ऊपर भी हल्का सा लगा के उसको आप ब्लेंड कर लिया करें। ब्लेंड करने के बाद फिर आपको अब आपने देखना पाउडर लगाना है, और पाउडर जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको लगाना है, क्योंकि आजकल ना इतना ज़्यादा पाउडर लोग मांगते नहीं हैं। और आपने हमने लगाया इनको ट्रू टोन का पाउडर हमने लगाया है, और हमने कम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाया, हमने लूज़ पाउडर लगाया है, ठीक है। आपको अगर चाहिए हो तो आप कम्पैक्ट पाउडर लगा लें, क्योंकि गर्मियों में बेस्ट है हमारा ट्रू टोन जो है ना, ये जिस भी स्किन के ऊपर, ये पाउडर हमारा एक ही है, एक ही नंबर का है, लेकिन इसको जिस कलर पे लगाए ना ये उसी तरह की लुक देना शुरू हो जाता है। बस लगाने का आपका मेथड सही होना चाहिए कि आपने नीचे बेस कौन सी लगाई हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरी जितनी आप पढ़ेंगे ना आप उतना अच्छा मेकअप कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से अब देखें आहिस्ता आहिस्ता करके देखें वो जब शेड्स ड्राई हो रहे हैं तो कितना अच्छा। अभी ये बगैर फिल्टर के हम बिल्कुल आपको रियल वही चीज़ें दिखा रहे हैं। कोई लाइट नहीं हमने कमरे में लगाई हुई, कोई रिंग लाइट नहीं लगाई हुई, और जो रियल मेकअप है वो लुक हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने बिल्कुल आईज की लास्ट पे रख के अपना छोटा सा माइनर सा ब्रश, और उसको आपने बिल्कुल जो लेश लाइन है आपकी, जो आईज के नीचे वाले बाल हैं, उसके साथ रख के आपने उसको अंदर वाली साइड के ऊपर ब्लेंड कर देना बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। अब हमने लगाया है जो लैशेज़ भी लोकल मैंने लगाई हैं, ये पता नहीं कौन सा ब्रांड था उसकी हमने लगाई हैं, लेकिन आजकल बड़ी अच्छी 3D 4D, पहले तो आपको एक लैश 2 लैश, आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो उसमें डिफरेंट हमने लैशेज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद हमने लगाया है मस्कारा, ये सेफोरा का मैंने मस्कारा लगाया, ये बड़ा ही अच्छा मस्कारा है। अब देखें कि अभी कुछ साथ साथ हमने उसको डस्ट ऑफ किया है चीज़ों को। अभी हम लिपस्टिक लगाने लगे हैं, उसके बाद हम लाइनर लगाएंगे, और लाइनर लगा के उसको लास्ट लुक और फाइनल लुक देंगे। लुक बड़ी ही अच्छी बनी, क्योंकि आंख भी बड़ी अच्छी थी, फेस कट भी बहुत अच्छा था, और मेकअप देख लें कि कोई भी शेड नहीं लगाया कि लग रहा होता है जब आप मेकअप कर लेते हैं लोग वो दिखाते नहीं हैं कि आपने पहले क्या लगाया बाद में
लेकिन फ़रा सलोन के पेज के ऊपर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो हम यहाँ पे सिखाते हैं, वही हम यहाँ पे वीडियोस में डालते हैं, ठीक है। और हमारे मेकअप कोर्सेज स्टार्ट हैं ऑनलाइन। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन हमारी 15 दिन की मेकअप की क्लास है, जिसके अंदर हम 50,000 रुपया उसके चार्जेस हैं। और हेयर की भी क्लास है, उसके भी 50,000 हैं 15 दिन के। जो लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर या जूम के ऊपर हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारे पास इस टाइम 40 से 50 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सलोन में आके सीख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे, तो मैं खुद से क्लासेस दे रही हूँ यहाँ पे, तो इसलिए आप लोगों को बड़ा अच्छा बेनिफिट है। आप लोग भी अगर प्रोफेशनल मेकअप सीखना चाहते हैं या हेयर की प्रोफेशनल क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आना चाहें तो हमारे पास आके भी सीख सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें जी, अब है ना जो है वो देखते देखते आप देखेंगे बिल्कुल बंदा जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है कि कोई भी हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, कोई लाइट कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं है, और जस्ट हमने उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद हम जो है अब हल्का सा काला शेड जो है, जो मैट ब्लैक शेड होता है, उसको लेके बिल्कुल जो उसकी आउटर कॉर्नर है वहाँ पे उस कलर को लगा रहे हैं, और लगाने के बाद उस कलर को हम करेंगे ब्लेंड अंदर वाली साइड के ऊपर, ठीक है जी। और जितना अच्छा आप मेकअप की ब्लेंडिंग आपकी होगी, आपका मेकअप उतना ही अच्छा होगा। आजकल बहुत सारे लोगों को मैं जब देखती हूँ ना, शेड लगा के उसको ब्लेंड ही नहीं करते, वो कहते हैं जी ये मेकअप हो गया। काला शेड भी वैसे ही पड़ा हुआ होता है, और जिसके साथ आप ब्लेंड कर रहे होते हैं वो शेड भी उसी तरीके से पड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बार बार मैंने, आप अगर ये देखेंगे तो हम अभी प्रोफेशनल क्लास दे रहे हैं ना, प्रोफेशनल तरीके से आपको बता रहे हैं। अदरवाइज़ हमने बिगनर्स, आप हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, हमने एक एक चीज़ इच्ची बिच्ची बड़े ही डिटेल के साथ बताई हुई है कि भाई यहाँ से अंदर करें, यहाँ से बाहर करें, यहाँ से आपने लंबा लाइनर लगाना है, यहाँ पर छोटा लाइनर लगाना है। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने सीखने के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस। मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस और आपका सीखना बड़ा मैटर करता है। इसी तरीके से हमने जो नीचे वाला शेड लगाया है उसको भी हमने लाइट ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके उसके साथ उसको ब्लेंड कर दिया है, नीचे वाली लाइन को जो हमने अंदर वाली साइड पे लगाई थी, ठीक है। अब हम लाइनर को बाहर वाली साइड पे लगा के थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, और ब्लेंड करने के बाद वो पार्ट मेरा ख्याल है उन्होंने डाला ही नहीं है। तो अब ये देखें कि उसको हमने अब लाइनर लगाया, लाइनर लगाने के बाद उसको हमने ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद फिर हमने जेल लाइनर लगा के उसको जेट ब्लैक किया, क्योंकि इस तरह की आँख जो है ना, अगर आप वो लगाते हैं, एक्वा लगाते हैं, और एक्वा लगाने के बाद फिर आप उसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा मर्ज अगर लगता है या हल्का कलर लगता है, तो आपने क्या करना है, आपने फिर जेल लाइनर लेना है, ताकि वो ज़रा थोड़ी सी उसकी डेप्थ जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए, और उसका जो है वो कलर जो है ना प्रोमिनेंट हो जाए, ब्लैक कलर। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आपने ये करना है। ये हम अब इसको नीट कर रहे हैं कलर को। फिर आपने उसको ब्लेंड करके नीचे से, अगर वो, क्योंकि ब्लैक जो है ना जब वो फैल जाता है फिर उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो आपने उसको साइड से लेके अंदर वाली साइड पे आपने उस शेड को ब्लेंड कर देना है। और जो बाकी एक्स्ट्रा अगर आपको नीचे लगे ना, तो कोई भी डस्टर ब्रश लेके तो आप साइड से नीट करके उस आँख को बिल्कुल सीधा खड़ा करके आप उसको नीचे पाउडर लगा दें, तो बड़ी ही आपकी आँख जो है ना वो नीट होने लग जाती है। ठीक है जी। अब ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने 8 से 10 दफ़ा ब्लैक लाइनर को लेके उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। ब्लेंड करके आँख को बाहर निकाला। निकालने के बाद उसके छोटे छोटे उसको चंक्स से उसके निकाल के बाहर, और उसको फिर बाहर वाली साइड पे जाके जो आईब्रो का लास्ट बाल है उसको वहाँ तक हमने उसको ब्लेंड करके आईज को बाहर निकाला। अब ये देखें, इस तरीके से आपने डस्टर ब्रश लेना है, और डस्टर ब्रश लेके फिर आपने आईज को एंड से नीट करना है। वही अग्गा दौड़ और पीछा चोड़ वाली कहानी नहीं करनी। इस तरीके से आपने नीट करना है ताकि आंख आपकी लंबी और खड़ी लगे, बिल्कुल बैठी बैठी ड्रॉपी आपकी आईज जो ना लगे। आपने उसको बिल्कुल छोटा सा कोई भी लाइनर वाइनर लेके तो उसको आपने नीट कर लेना है। ठीक है जी। आपने बताना है कि बगैर फ़िल्टर के आज हमने आपको मेकअप शेयर किया है, कैसा लगा।